हॉरर अलर्ट टीआरके में आपका स्वागत है। गुजारिश करता हूँ वीडियो पूरा देखें। ये एक सच्ची कहानी है। जब मैं लगभग 12 साल का था तब मेरी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रही थी। फिर कुछ यूँ हुआ कि हम लोगों के हाथ से घर निकल गया। इतना ऋण बाकी था कि मेरे पापा अदा ना कर सके। शुरू की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर किस्मत खराब होनी शुरू हुई। घर से रोड पर आने के बाद हम लोगों ने नानी घर जाने का फैसला किया। मेरे साथ मेरी अम्मी, पापा, 2 बहन, जिसमें बड़ी वाली बहन पहले से ही मेरे नानी घर में रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर मुझे नानी घर में बहुत डर लगता था। फिर मैंने अपनी बहन में कुछ बदलाव देखा। वो रात में कोने वाले कमरे में अकेले बैठी रहती थी, तो कभी छत के कोने में। ये बात थोड़ी अजीब लगी तो मैंने अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र किया। मेरी अम्मी ने भी बहन को नोटिस किया। सच में उन्हें भी अजीब लगा, तो अम्मी आपी से पूछी, तुम अकेले कोने वाले कमरे में क्या करती हो? तो आपी बोली, मैं अकेले नहीं बैठती, वहाँ मेरे साथ मेरी सहेली थी। ये सुनकर अम्मी का होश उड़ गया कि मेरे घर में और कोई लड़की कहाँ से आ गई अचानक। तो मेरे अम्मी ने बहुत बार वहाँ पे काली बिल्ली को देखा था। उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अम्मी ने पापा से जब ये सब सारी बातें बताई तो पापा ने अम्मी की बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था और ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भूत प्रेत देखा था। फिर भी पापा ने रात को घर आते वक्त एक मौलवी साहब को अपने साथ ले आए। मौलाना साहब के घर में दाखिल होने के बाद सब एक रूम में बैठ गए और मेरी एक छोटी बहन दूसरे कमरे में थी। मौलाना साहब ने बोला, आपके घर में बुरा साया है। तभी मेरी छोटी बहन की दूसरे कमरे से रोने की आवाज़ आई। सब उनके पास गए। वो चिल्ला रही थी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। तब मौलाना साहब ने उसको पढ़ के दम किया। तब मेरी बहन नॉर्मल हो गई। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। तब उनके जाने के बाद हम लोगों ने रात का खाना खाया। तब मेरी नज़र मेरे मिट्ठू के पिंजड़े पे पड़ी। मैंने देखा कि पिंजड़ा लॉक है और मिट्ठू गायब है। ये देखकर मेरी बहन रोने लगी, क्योंकि वो मिट्ठू को बहुत प्यार करती थी। और घर में सब पापा, अम्मी सब ये सोचने लगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। फिर कुछ काम के सिलसिले से नानी घर के जितने भी लोग थे वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और घर में अब सिर्फ मेरे ही फैमिली बची हुई थी। इसके बाद हम लोग के घर में बहुत सारी हरकतें होने लगी। इसके बाद मेरे पापा ने अपनी आंखों से देखा कि दीवार की घड़ी ज़मीन पर गिर गई, लेकिन वो टूटी नहीं, वो सही सलामत है। और भी बहुत सारी हरकतें होने लगी। इसके बाद मेरी बड़ी बहन के साथ बुरा साया ने बहुत तकलीफ़ दिया। वो बहुत कमज़ोर होने लगी थी। वो साया उन पर हावी होकर कभी उनका सर पटकता तो कभी उनको थप्पड़ से मारता। मैं भी बहुत सारी आवाज़ें सुनता था। कभी लगता था बाहर कोई झाड़ू दे रही है और पायल की आवाज़ आती थी। तब से हम लोग रात को जागते थे और सुबह को सोते थे। एक रात को फिर मौलाना साहब आए और हाल पूछा, तो ये सब जान के बोले, इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। तब वो साया मौलाना साहब के सामने ही मेरी बहन पे सवार हो गया। मौलाना साहब ने उसे पकड़ कर पूछा, कौन हो तुम और इसके पीछे क्यों पड़ी हो? लेकिन साया ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मौलाना साहब ने पढ़ना शुरू किया तब वो आत्मा चीखने लगी। फिर बोली,
ये जगह मेरा है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ घर बना लिया है, मैं इसको छोड़ दूंगी अगर ये लोग ये घर छोड़ दे तो। तब मौलाना साहब को समझ में आया कि ये एक चुड़ैल का साया है। तो मौलाना साहब ने मेरे बहन को तावीज़ दिया और पूरे घर को बांधने के बाद सब कुछ नॉर्मल कर दिया और कुछ ही मंथ में हम लोगों ने अपना घर बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। बाद में नानी लोग से पता चला कि वो घर एक कूड़ेदान पे बना है जहाँ पहले चुड़ैलों का साया रहता था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।